गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तुम लोग के लिए लाया हूँ मैं फिर से मार्शल किंग का एक न्यू एपिसोड। और मुझे कोई बताना मत कि अगले संडे वीडियो आई क्यों नहीं थी, क्योंकि यार तुम लोगों ने इतने ज़्यादा व्यूज़ मेरे उस वाली वीडियो पे ला दिए थे कि देख के मेरा दिल खुश हो गया था। मतलब सच में भाई, कम से कम अभी मैंने जाके देखा तो 300 व्यूज है। मतलब 10 दिनों के अंदर 300 व्यूज लाओगे, फिर मोटिवेशन मिलेगी कहाँ से मुझको। तो इसीलिए वीडियो नहीं बन पाई। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस वाले वीडियो में कम से कम 1000 2000 3000 व्यूज तक कर दो, तब जाके अगली वीडियो जल्दी आएगी। जितनी ज़्यादा व्यूज होगी इस वाली वीडियो में उतनी ज़्यादा जल्दी वीडियो आने वाली है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर के अंदर हमारे सारे के सारे जो बंदे हैं उनके अंदर फ्लैश की आत्मा घुसने वाली है, तुम लोग देखो सिर्फ। और हाँ, मैंने जो है पिछले वाले चैप्टर और इस वाले चैप्टर को एक साथ मिक्स किया कि कोई व्यूज़ नहीं थे उसमें, इसलिए। तो मैंने किसी बकवास के बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ, उससे पहले लाइक सब्सक्राइब याद से कर लेना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी, जहाँ पर हमें जो शायद टेंट दिखाया गया था, जहाँ पर शायद ओल्ड स्पीसीज रह रहे थे। जहाँ पर एक टेंट के अंदर होता है हमारा रेफिनार्ड होता है, बैठा हुआ होता है अपने जो कागज कलम के साथ, और किसी से बोल रहा होता है, ओ तो तुम सेब वापस आ चुके हो। और हमें दिखाया जाता है ये और किसी से नहीं, हमारे टस से बात कर रहा होता है अपना रेफिनार्ड। और हमारा जो रेफिनार्ड होता है बोलता है, अच्छा है तो तुम मुझे अब रिपोर्ट बताओ हमारे जो काम की। जहाँ पर हमारे जो टस भाईजान होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने जो है अपने काइंड के 107 पीपल्स को सेव कर लिया है, और जो है वहाँ पर ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है, और ज़्यादा चोटें भी नहीं लगी हमारे सारे लोगों को। और जहाँ पर हमारा जो रिफिनर होता है उस सारे पेपर वर्क को देखते हुए बोलता है, हाँ मुझे देख के तो वही लग रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है, मतलब मौतें ज़्यादा नहीं हुई है। जहाँ पर हमारा टस होता है वो बोलता है, लेकिन थोड़ा बहुत मौतें भी आखिरकार मौतें ही होती है। जहाँ पर हमारा जो रिफिनर होता है उसे देखते हुए अपने पेपर वर्क को बोलता है, हाँ तुम क्या बोल रहे हो। और जहाँ पर हमारा टसलान होता है वो बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा ही टेंशन कर रहे हो लगता है, चलो मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। हाँ, भाईजान को गाना गाने का मूड कर रहा है, और फिर गाना गाना भी शुरू कर देता है सुरीली अंदाज में, तुम्हें दिखाई तो जा रहा ही होगा। और इस गाने का मतलब बहुत ज़्यादा डीप है, जो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, उतने डीप में मैं नहीं जाऊँगा। जहाँ पर इस गाने का मतलब इतना ही है कि जो है जो इस दुनिया में आता है उसे जानना भी पड़ता है, और इंसान है वो हायरार्कीज बनाते हैं कि कोई नोबल से और कोई जो है कॉमनर है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, आखिर में तो सबको ही है इस दुनिया से मिट जाना है, बस इसका यही मीनिंग है। और हमारा टस होता है इस गाने को गाने के भाई भाई कॉलगेट स्माइल पास करता है अपने रिफिनाट के, जिसे देख के यार अपना रिफिनाट घबरा जाता है। और जहाँ पर हमारा टस होता है बोलता है, क्या तुम इस गाने के मीनिंग को समझे, हमारे किंग, या फिर बोलूँ तो इंसानों के किंग वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना बोलता है। और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। और जहाँ पर अपना रिफिनर होता है अभी तक कंफ्यूज होता है, बोलता है क्या क्या भाई, ये कौन सा गाना था, इसका मीनिंग क्या था, और ये कही क्या गया मेरे को कुछ समझ में नहीं, आखिरकार इसने गाना गाया क्यों, मेरे को समझ में नहीं आया। भाई यही सब चीजें मन ही मन सोच रहा होगा। देखो यार पैनल में शकल देखो लड़के की। फिर हमारे रिफाइनरी टेंट से सीनशिप होता है दूसरे टेंट के अंदर, हमें दिखाया जाता है हमारा रश होता है, हमारे सिलेंडर को पकड़ चिल्ला रहा होता है, बोलता है, तुम बास्टर्ड, तुम आखिरकार कहाँ भाग गए थे, तुम लिटिल पंक कहेगा, तुम्हें पता है कितना मैं चिंता कर रहा तुम्हारे बारे में। और फिर जो हमारे जो सिलेन को एक गले से लगा लेता है बोलता है, तुम लिटिल बास्टर्ड, तुम्हें क्या बोलता, मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। और जहाँ पर हमारा जो सिलेन होता है बोलता है, भाई मेरे को छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा, मेरी कोई भी गलती नहीं थी भाई, मैं क्या करूँ, उस जो क्रिश्चियन लड़की पागल औरत ने मेरे को किडनैप कर लिया, तब मैं क्या ही कर सकता हूँ उसके सामने, तुम बताओ मेरे को। वो फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो रस्ट होता है हमारे सिलन को थोड़ा ढीला छोड़ता है, बोलता है वो तो तुम्हारे लिए तो पूरी तरीके से डिजास्टर होगा। और जहाँ पर फिर हमारा जो रस्ट होता है वो हमारे सिलन से कहता है, वैसे कब से वो जो ट्रोल गर्ल है तुम्हें जो घूर के देख रही होती है। और हमें हमारे रियल कैट को भी दिखाया जाता है जो कैट पोज में को घूर के देख रही होती है, और ये जेलसी का है, मैं बता रहा हूँ ये जेलस कर रही है, क्योंकि हमारे सिलेन को हमारा जो यट्टा रस्ट ने है पकड़ के रखा है और रब कर रहा होता है उसके गालों से, और तुम्हें पता ही है मार्किंग ब्रो, मार्किंग। और जहाँ पर हमारा जो सिलेन होता है बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इसका नाम है वो लिटिल कैट है, ये जो टस्क की है वो सक्सेसर है। और जहाँ पर फिर हमारी जो लिटिल कैट होती है उठते हुए बोलती है, हाँ मेरा नाम है वो लिटिल कैट है, और मैं जो हूँ
सर टस्क की सक्सेसर हूँ और ये जो है मैं अपने आप को है तीसरी बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ तुम लोगों से। और जहाँ पर हमारा जो रस्ट होता है वो नहीं मन सोचता है, मैं अभी भी जो है इन ट्रोल्स के बीच में फ़र्क नहीं समझ सकता हूँ। और हमारा रस्ट ये सब चीज़ मन ही मन सोच रहा होता है कि तभी साइड से आवाज़ आता है रस्ट सिलेन। अभी हम लोग को उतना टाइम नहीं है चैटिंग करने की, सब लोग एक साथ गैदर हो चुके हैं इस कैंप के अंदर, तो हमें जो अब आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ से। और हमें दिखाया था ये बोलने वाला कोई नहीं, अपना रिफिनाट होता है और हमारा सिलन होता है। हमारे रिफिनाट से गए था, हाँ हाँ तुम बोलो मत, मैं अभी रेडी होने के लिए जा रहा था। और जहाँ फिर हम जो नाइट यहाँ पर आता है और हमें बताता है कि हमारे जो रिफिनाट है उसके टोली ने है टोटल नॉन ह्यूमन मतलब अदर वर्ल्ड स्पीसीज है और वो डिफरेंस से बचाएंगे और 10,000। और सिर्फ उन्हें बचाना ही वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े लोगों को खाने पीने के लिए बहुत रिसोर्सेस चाहिए होंगे, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ तक लाना और इन्हें जो है वापस एंटीज काउंटी में ले जाना वो बहुत ज़्यादा ही वो मुश्किल हो जाएगा, जब तक कि ना कोई बड़े से मर्चेंट यूनियन की जो है हेल्प ना मिले। और हमें दिखाया जाता है वही मर्चेंट यूनियन का लीडर जिसके पास हम आज रिफिनार जाके इसे जो है स्लिप्स को पढ़ाना लिखाना सिखाने के लिए बोला था। इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, तो पूछना मत कमेंट सेक्शन में कि क्या नाम था भाई। और जहाँ पर फिर हमारा जो ये बंदा होता है बोलता है हम ये जो सारे डिलीवरी से यहाँ पर ला चुके हैं, तो यहाँ पर जो तुम साइन कर दो। और जहाँ पर हमारा जो रिफिनार को दिखाया था जो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया होता है उसे आते हुए देख के। और जहाँ पर हमारा रिफिनार होता है बोलता है तुम जो हमारे इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो इसकी वजह से जो मैं जो सारे अदर वर्ल्ड स्पीसीज की तरफ से तुमको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और जहाँ पर ये बंदा होता है बोलता है नया मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक मर्चेंट हूँ और मर्चेंट का काम ही मैं कर रहा हूँ। जहाँ पर हमारा रिफाइनर होता है बोलता है नहीं नहीं ये बात नहीं है, असलियत में मैंने ऑर्डर दिया था, सही बात है कि तुमको ये सब चीज़ें लाने के लिए, लेकिन तुमने जो मेरी इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया वो बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात है मेरे लिए। क्योंकि कोई मर्चेंट यूनियन है वो मेरे रिक्वेस्ट को अभी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं जो जेपलिन के साथ ही फाइट कर रहा हूँ। इसका मतलब वो जब ने जो एनिमी है जेपलिन को बना लेगा एक तरफ से। जहाँ पर हम मर्चेंट होता है बोलता है हाँ आपने सही कहा है। और जहाँ पर हमारा जो मर्चेंट होता है वो हंस रहा होता है, तो हमारा जो नायरा होता है यहाँ पर आता है और हमें इसकी असलियत बताता है कि ये बंदा है ना अपने आप को जो मर्चेंट यूनियन का लीडर मानता है, ये जो है बहुत बड़ा मर्चेंट बनने का सपना देखता है और उसके लिए हेल्प करेगा अपने रिफिन हार्ट के एंट्रीज काउंट। अगर हमारे रिफिन हार्ट के एंट्रीज काउंट के फलने फूलने लग गई तो मतलब इसे भी फ़ायदा मिलेगा वहाँ से, तो इसीलिए ये हमारे एंट्रीज काउंट की मदद कर रहा है एक बैक सपोर्ट अपना बनाने के लिए। और जहाँ पर ये बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे जो मार्शल किंग है वो जो है जेपेलिन के फाइट को हार जाएंगे। जहाँ पर फिर ये जो मर्चेंट यूनियन का लीडर होता है ये अपने असली रंग दिखाना शुरू करता है और बोलता है वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है बहुत पहले से सोच रहे थे कि उस जेपेलिन को है वो छोड़ के कहीं और है वो चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो बॉर्डर एरिया से यहाँ पर आए थे तो हम लोग को जेपेलिन से ज़्यादा फेवर नहीं मिल रहा था, क्योंकि आखिरकार हम लोग तो आखिर में यहाँ पर आए थे ना, तो इसलिए जेपेलिन हम लोग के ऊपर ज़्यादा फेवर नहीं करता था। और जहाँ पर ये मर्चेंट होता है मर्चेंट की तरह होता है स्माइल देते हुए अब आगे बोलता है कि और मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ जो है क्लोवर किंगडम के अंदर है वो सेटल होने का, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मार्शल किंग है हमें थोड़ा बहुत है वो देखेंगे क्लोवर किंगडम के अंदर। भाई तूने गलत इंसान से फेवर मांग लिया है, क्योंकि हमारा रिफिनाट सोचता है वही मेरा आंसर है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट मनी मन सोचता है सच में मेरे ऊपर बहुत सारे फेवर्स की है, लेकिन इसे शायद से नहीं पता नहीं कि अगर ये जो मेरे अंडर में आया तो फ्यूचर में ऐसा हो सके कि इसे जो डीमन किंग का मिनियन बोल के सारी दुनिया है वो पहचाने और इसे जो जिंदा जला के रख दे। भाई साहब यही मेरा दिमाग में आया था। फिर हमारे फिर होता है और आगे मन मन सोचता है और मुझे लगता है कि शायद से इस ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये ठीक ही रहेगा कि इसे मैं जो अपने अंडर में है रखूँ। और पीछे से हमारे वही वाले ऑर्क, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, वो बोलता है वाइट किंग। एक चीज़ बताया जाता हूँ कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे शुरुआत में लगा था जो इस साइट का ट्रांसलेटर है वो सस्ते नशे करके बीच बीच में गलतियाँ करता है, और मुझे लगा था कि इस बार भी उसने वही गलती की है कि वाइट किंग कर दिया है मार्शल किंग को। लेकिन अब जब मैं पूरा रीड कर चुका हूँ तो मुझे पता चला है कि ये जो है वाइट किंग, क्योंकि इसे एक
टाइटल मिला है अभी की यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है पीछे मुड़ के देखता है तो वो चिल्लाते हैं, बोलता है कि जेपेलिन से वो 50 नाइट से वो निकल चुके हैं और उसके साथ ही वो और यूज़र भी आ रहा है यहाँ पर इस तरफ हमारी तरफ। और जहाँ पर फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह की तरफ, जहाँ पर हमें देखा जाता है वो सारे के सारे जो सोल्जर्स होते हैं वहाँ पर पहुँच गए होते हैं हमारे रिफिनर कैंप से, वो थोड़ा सा ही दूर में खड़े होते हैं। जहाँ पर एक नाइट होता है हमारे इस और यूज़र से बोलता है कि इन्हें क्या लगता है कि ये हम लोग से इतनी आसानी से वो भाग जाएंगे। और जहाँ पर हमारा जो ये और यूज़र होता है बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति होगी स्लेब्स के बीच में, ये लोग भागम भागी नहीं कर रहे और ना ही पैनिक कर रहे, बिल्कुल आराम से है वो रह रहे यहाँ पर। जहाँ पर ये और यूज़र आगे बोलता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो एंट्रीज काउंटी है इन स्लेबों को यहाँ से भगाने के लिए जो है जिम्मेदार है। जहाँ पर दूसरा सोल्जर होता है बोलता है और कौन ही होगा और किसके पास ही तुम्हें जो है जो और कैन जो डॉफ है वो जो ऑरा यूज़ करते हुए दिखाए जाएंगे। और एक दो इंसान ही सिर्फ नहीं है जिन्होंने देखा है कि जेपलिन के अंदर वो जो लाइट पिलर जो आसमान को चीरते हुए निकला था। और जहाँ पर दूसरी तरफ सारे सोल्जर होते हैं बकवास करने लग जाते हैं, बोलते हैं कि ये स्लेब है कितने ज़्यादा है बेईमान है, यहाँ तक कि अगर तुम जो है किसी बीस्ट को भी अगर अच्छे ट्रीट करो और खाना पीना दो तो वो भी जो तुम्हें जो है अपने एक्नॉलेज करने लगेगा मास्टर के तौरा। लेकिन ये जो अदर वर्ल्ड स्पीसीज है इन्हें हम लोगों ने जो है एक्नॉलेज किया इतने अच्छे से रखा, तब भी जो है इन्होंने हमें बिट्रे कर दिया वगैरह वगैरह फलाना ढिमका ना। भाई इन लोग को ना भाई जूता चप्पल से मारो सालो, स्लेब बना के रखते तुम लोग, स्लेब समझे तो वो लोग इंटेलिजेंट विंग्स है। जहाँ पर हमारे जो ये और यूज़र होता है चिल्लाते बोलता है शट अप, और तुम लोग को जो गॉसिप करने का परमिशन यहाँ पर किसने दिया यार सा मुझे बता देना। और जहाँ पर फिर ये पीछे मुड़ते हैं बोलता है मुझे पता नहीं कि वहाँ पर जो स्लेब्स है या फिर जो इन लोग वॉरियर्स है या फिर कौन है, मुझे बस इतना पता है कि वहाँ पर जेपेलिन से है वो स्लेब्स को है वो चुरा के लेके गया है और वहाँ पर जो 7 और यूज़ है जिनसे हम लोग को बचना है। और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई बकचोदी करे और उसी बकचोदी के बीच में हम लोग फंस के वहीं पर ही मारे जाए। और जहाँ पर फिर हमारा और यूज़र होता है इनकी तरफ देखता है और बोलता है मन ही मन इन जैसे बेकार और ट्रैश बंदों को लेके मैं जो फाइट करने जा रहा हूँ जो मार्शल किंग के एलिट सोल्जर्स से और उनमें भी साथ है वो और यूज़र्स है। और ये सारे के सारे बस जो है मुंह से ही बात करना जानते हैं, जब काम की बात है या फिर फाइट की टाइम बात है ये लोग जो है अपनी दुम उठा के यहाँ से भाग जाएंगे जरूर सनी। जहाँ पर सी सिंसिप होता है हमारे फिनाड और हमारे साइरस की तरफ, जब हमारे साइरस होते हैं हमारे जो और यूज़र के जो है वो पूरे आर्मी के इंफॉर्मेशन हमारे फिनाड को दे रही होती है। जहाँ पर वो बोलते हैं टोटल जो है 2000 बंदे हैं और जो है टोटल 8 जो है वो कैवेलीज है और जो है 1000 है वो नाइट्स वहाँ पर मौजूद है। अबे साला तब 2000 कैसे हुई भाई, 200 तो कम कर रहे हैं ना भाई, कौन सा हिसाब कर रहा है राइटर। और इसीलिए मैं बोलूँ उस टाइम पे ट्रांसलेटर है वो सारा सस्ते नशे कर रहा है भाई, क्या बताऊं मैं, क्या ही कर सकता हूँ। और जाओ फिर हमारा फिनल होता है पीछे मुड़ता है और क्रीपी सी स्माइल देता है और बोलते हैं ओ यहाँ पर मेज नहीं आया, लगता है मैंने जो पीछे छोड़ा था उससे अभी भी वो लोग हुक्ड है। और जहाँ पर हमारा जो साइरस होते हैं बोलते हैं क्या, जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है बोलता है मैंने जो अपनी जो लिनियज मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान वहाँ पर छोड़ दिया है। और जहाँ पर हमारे जो साइरस होते हैं बोलते हैं क्या वो चीज़, जहाँ पर फिर हमारे विनर होता है बोलता है मैंने जो एक्सटेंड सर्कल की मैजिक है वहाँ पर छोड़ दिया है, जिसकी जो कोड है वो सही नहीं है, मतलब यार मैजिक स्पेल है वो सही नहीं है लेकिन वो 10 सर्कल की है, इसीलिए जो वहाँ की जो सारे मैच है उससे हुक है, मतलब यार उसमें वो बहुत ज़्यादा रिसर्च और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अभी के लिए। और जहाँ पर हमारे जो साइरस होती है बोलती है सच में सर रेविनाट आप जो है कभी कदार है बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल बन जाते हैं। और जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है वो आराम से नहीं बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं पास्ट लाइफ में 10 सर्कल में से तो कम से कम मुझे 10 सर्कल की एक दो मैजिक तो आनी ही चाहिए ना। जहाँ पर फिर सीनशिप होता है हमारे जेपेलिन की आर्मी के फ्लैग्स के ऊपर, जहाँ पर फिर हमें दिखाया था जेपेलिन की जो आर्मी के साथ सोल्जर होता है चिल्ला रहे होते हैं तुम स्लेब्स कहीं के, तुम बास्टर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां से भागने की, तुम लोग चुपचाप से अपने फेट पे एक्सेप्ट करो या आके यहाँ पर सिलेंडर करो
वरना तुम लोग सभी को हम लोग यहीं पर ही आज है वो जान से मार देंगे। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो तो वर्ल्ड स्पीसीज है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं इनके बातों को सुनने के बाद। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पीछे सब में रिफिनर होता है आते हुए बोलते तुम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई भी है तुम्हारे बाल तक को है वो छू नहीं सकता है। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है हमारे यूएससी ऑरा यूज़र को जो मनी मन सोचता है कि जुराफ है वो 80 साल का हो चुका है तो वो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं आएगा। और जहाँ पर तब वो मनी मन सोचता है तब ये जो है वो इस जनरेशन का मार्शल किंग है। और जहाँ पर हमें हमारे रिफिनाट को दिखाया जाता है और जो हमारे ये ऑरा यूज़र मनी मन सोचता है तब ये है वो मार्शल किंग रिफिन हार्ट है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है यहाँ से खत्म हुई थी जहाँ पर हमारा रिफिना होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक अंदाज में इंसान सोल्जर्स की तरफ आगे जा रहा होता है। जहाँ पर हमें इस ऑरा यूज़र को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बोलता तुम हिम्मत भी मत करना सर रिफिनाट हम लोग के ऊपर हमला करने की, क्योंकि तुम एक ऑरा यूज़र हो सकते हो लेकिन तुम्हारे पास बस एक ही बॉडी है, तुम अकेला हमारे खिलाफ नहीं जीत सकते हो, हम लोग पूरी एक आर्मी है। और फिर हमारा ये ऑरा यूज़र होता है आगे बोलता है और तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, सबसे पहले तुम यहाँ पर खुद सरेंडर कर दो या फिर तुम जो है इन स्लिप को यहाँ पर से ही छोड़ के और वापस चले जाओ, हम लोग तुम्हारे पीछा नहीं करेंगे और इस जंग को ड्रॉ मानेंगे। और जहाँ पर हमारे जो ऑरा यूज़र के पीछे से एक जो है वो सोल्जर निकलता है और बोलता है कैप्टन क्या सच में आप जो इन्हें पकड़ेंगे नहीं अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो। और जहाँ पर हमारा ये कैप्टन होता है वो एकदम सही बात बोलता है, अगर तुम्हें इन मॉन्स्टर्स को पकड़ना है तो तुम इनके पीछे जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, साइड में बैठ कर पॉपकॉर्न लेके देखूंगा सब कुछ। और जैसे ही ये बात इस सोल्जर ने सुनी वहाँ से इसकी फट गई और ये पीछे चला गया। और जहाँ पर हमारे जो वाला यूज़र होता है मनी मन सोचता है और वैसे भी जो मार्शल किंग रिफिनाट है वो यहाँ से भागने वाला है भी नहीं, मनी मन बोलता है ये चीज़। और वो आगे बोलता है कि और अगर उससे भागना ही होता इन लोगों को पीछे छोड़ के तो सबसे पहली बात वो कभी हमला ही नहीं करता था प्लेन के ऊपर इन लोगों के लिए। और जहाँ पर पिसनशिप होता है हमें हमारे रिफिनाट को दिखाया जाता है जो एकदम बैडस अंदाज में बोलता है क्या इन्हें मैं पीछे छोड़ के यहाँ से भाग जाऊँ। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा रिफिनाट होता है अपने ऑरा को निकालते हुए बोलता है मैं मना करता हूँ तो तुम क्या ही कर लोगे मेरा। जहाँ पर हमारा जो ऑरा यूज़र होता है हमारे रिफिनाट की बातों को सुनने के बाद बोलता है तब तो हमारे पास कोई और चारा नहीं, तुम्हें जो हमारे चैट प्रिंसिपलिटी के जो असली ताकत को आज हमें दिखाना ही पड़ेगा। और फिर चिल्लाते हुए बोलते हैं मेरे जेपलिन के सारे नाइट्स हमला करो। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये सारे के सारे जो नाइट्स जो बेकार होते हैं वो हमला कर देते हैं हमारे रेफिनार की टीम के ऊपर। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे सौरा यूज़र को जो मनी मन सोचता है चाहे हमारे जेपलिन की नाइट्स है वो पूरी तरीके से अंदर से करप्ट क्यों ना हो लेकिन तब भी हमारे पास बहुत सारे जो जेपलिन के ये सोल्जर है और उनके पास है इनके मैजिक टूल्स है और हम लोग चाहे यहाँ पर हार ही क्यों ना जाए लेकिन पीछे हमारे जो पूरी की पूरी चैडन प्रिंसिपैलिटी की आर्मी और सोल्जर्स है। और चाहे एक और यूज़र कितने ज़्यादा ताकतवर हो जाए लेकिन वो जो इनविंसिबल नहीं हो सकता है। और जैसे ये बोलता है वैसे वो कुछ कुछ देखता है जिसे देख के वो चौंक जाता है और वो देखता है कि हमारे रिफिनाट के पीछे से जो हमारे जो इनिया हमारे जो रस्ट हमारे जो थलत और हमारे जो टस भाई आर्मी निकल रहे होते हैं और नीचे में कुछ हमारे ड्रॉप्स भाईजान होते हैं। और फिर हमें एक एक करके सारे बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले हमारे रिफिनाट को दिखाया जाता है जो और नहीं कर रहा होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। फिर दिखाया जाता है हमारा थलत और हमारे कलीम भाई को, यहाँ पर कलीम भाई यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है, भाई इसको फाइट करने मिले तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है हमारे केंजाकू को जो भी मुस्कुरा रहा होता है, फिर दिखाया जाता है हमारे केंजी को और जहाँ पर ये होता है थोड़ा सीरियस होता है। फिर दिखाया जाता है हमारे ऑरेंज को जो एकदम डैम सीरियस होता है, भाई इसके ब्रदर को तुमने मारा है। और हमारे ग्रीन को भी, और भाई ये भी एकदम सीरियस लग रहा होता है फाइट के लिए। और जहाँ पर फिर हमारे देखा जाता है हमारे रस्ट भाईजान को जो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और हमारी इनिया को दिखाया जाता है डो बैम, भाई सीरियसनेस हद से ज़्यादा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑरा की एक बहुत बड़ी वेव निकलती है पूरी की पूरी उस कैनियन के अंदर और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जेपलिन के नाइट होता है वो घबरा गया होता है, बोलता है डैम इट ये ऑरा बेल्ट का इस्तेमाल कर रहा है जल्दी यहाँ से रिट्रीट करो। और जहाँ पर हमें फिर दिखाया जाता है कि उसकी जो एकदम लाइट होती है सारे के सारे जो अदर वर्ल्ड स्पीसीज पर पड़ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस कैनियन के जो लाइट है वो धीरे 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 जो स्लो हो रही होती है। और फिर हमारे रिफिनाट को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हैं बोलता है रस्ट। और जहाँ फिर हमें हमारे रस्ट को दिखाया जाता है और फिर हमें रिफिनाट चिल्लाता है इनिया और फिर हमारे इनिया को भी दिखाया जाता है। और
फिर ये लोग दोनों फ्लैश बन जाते हैं, मतलब लिटरली फ्लैश बन जाते हैं। पलक झपकते ही जो ये लोग दोनों कैनियन के ऊपर है वो पहुंच जाते हैं। जैसे ही हमारा जो रस होता है और इनिया होती है वो कैनियन के ऊपर पहुंचते हैं, वो लोग वहाँ से ही जो अपने अपने स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से उस कैनियन के ऊपर है वो तबाही मच जाती है। तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन में। और वो कैनियन होता है डिस्ट्रॉय होने लगता है, वहाँ पर जो है सारे के सारे पत्थर वो जो नीचे गिरने लगते हैं। और जहाँ फिर हमारे विनाट को दिखाया जाता है जो फिर से चिल्लाता है सर ऑरेंज और सर ग्रीन, और फिर हमारे ऑरेंज और हमारे ग्रीन को भी दिखाया जाता है। दोनों ही जाके सीधा कैनियन पे ही हमला करते हैं और कहीं पर भी ये लोग हमला नहीं कर रहा होता है, जिसे देख के जो सारे सोल्जर होते हैं वहाँ से भाग रहे होते हैं और मनी मन सोच रहे होते हैं आखिरकार ये लोग करना क्या चाहते हैं यहाँ पर। ये लोग कैनियन के ऊपर सिर्फ हमला क्यों कर रहे हैं। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है हमारे जो रिवेनार्ड होता है, हमारे तो थलत का भी नाम लेता है, तो हमारा सलद होता है वो फ्लैश नहीं बनता, वो अपने जो है तलवार को होता है फ्लैश बना देता है। और जहाँ पर हमें देखा जाता है उसकी जो तलवार होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाके जो है वही कैनियन के दीवारों पे वो लग रही होती है। और फिर हमारा जो रिफिनर होता है बोलता है सर कलीम, और जहाँ पर अपना कलीम भाई होते हैं सीधा जाके उस कैनियन के ऊपर हमला करते हैं अपने तलवार की मदद से। फिर हमारा रिफिनर होता है हमारा केंजाकू, और हमारे केंजी को भी आवाज़ देता है, जहाँ पर ये लोग दोनों भी हमला करते हैं कैनियन के ऊपर ही। और जहाँ पर ये ऑरा यूज़र होता है भागते मनी मन सोचता है आखिरकार मार्शल किंग अभी क्या सोच रहा है कि वो सिर्फ कैनियंस के ऊपर ही हमला कर रहा है। और जहाँ पर हमें उस कैनियन के अंदर दिखाया था जहाँ पर धमाके पे धमाके हो रहे होते हैं। एक तरफ होता है ऑरेंज ब्लू धमाके हो रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ होता है सी ब्लू धमाके हो रहे होते हैं। और हमें पूरे कैनियन के नज़ारे को दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी तरीके से हर एक कलर है मौजूद है। जहाँ पर फिशनशिप होता है और हमें उस कैनियन के ऊपर हमारे टस भाईजान को दिखाया जाता है जो एक क्लिप के ऊपर खड़े होते हैं और अपने कुछ एक स्पेल को पढ़ रहा होता है। और जैसे ही वो स्पेल कंप्लीट होता है हमारे जो टस भाईजान के पीछे से है बहुत ज़्यादा रेड रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है। हाँ ये ऑरा नहीं है, याद रखो ये चीज़। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो रेड रेड एनर्जी होती है सारे के सारे सोल्जर और जो उस कैनियन के अंदर है फैलने लगती है। और हमें दिखाया जाता है उस कैनियन के अंदर है वो जो रेड एनर्जी है पूरी तरीके से फैल जाता है कुछ सेकेंड के अंदर। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारे सोल्जर होते हैं जो उस रेड एनर्जी के अंदर आ चुके हैं, वो बोल रहे होते हैं आखिरकार यहाँ पर चल के रहा है, आखिरकार ये रेड रेड एनर्जी आखिरकार है क्या। जहाँ पर ये सारे सोल्जर होते बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं लगता है जो मार्शल किंग है वो अपने स्लीप से है कोई ईवल मैजिक है वो कास्ट कर रहा है, तो जल्दी यहाँ से वो भागो और अपने स्वॉर्ड्स को है रेडी रखना, कभी भी कुछ भी ये हो सकता है। हमें देखा जाता है वो सारे के सारे जो सोल्जर होते हैं अपने घोड़े के ऊपर से भाग रहे होते हैं वहाँ से। और जहाँ पर फिर सिंसिप होता है हमें हमारे फिनाट को दिखाया जाता है जो एक पंच बनाते हुए ऑरा का सारे के सारे जो चार्टर प्रिंसिपैलिटी के जो सोल्जर्स है उन्हें बोला होता है चार्टर प्रिंसिपैलिटी के सोल्जर्स मैं तुम्हें एक और बार वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से जो चले जाओ। जहाँ पर हमारे रिफिनाट की बातों को सुनने के बाद हमारा जो ये ऑरा यूज़र होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है मेरे जेपेलिन के नाइट मार्शल किंग के चालों में मत फंस जाना, ये बस 9 ही है यहाँ पर भाइयों, 9 ऑरा यूज़र है तो तुम्हारे लगाने के लिए काफ़ी है। और ये यहाँ पर ही नहीं रुकता है, ये चिल्लाते हुए और बोलता है कि मेरे सोल्जर्स तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग हमला करते रहो, रुकना मत। और पता नहीं इस सीन को देख के मुझे क्यों अटैक ऑन टाइटन ही याद आ रही है। हमारे फिनार ये बात सुनने के बाद ही जो अपने हाथ में जो है रिंग्स बनाने लगता है और बोलता है फिर अपने हाथ में रिंग बनाते हुए कि मैंने तुम्हें वार्न किया था। और फिर बोलता है हमारे फिनार डिमन फिश यूनियन, और ये जो हमारा रिफिनर नाम इसीलिए रखा होता है क्योंकि फिश किंग की ये टेक्निक है और वो पिछली ज़िंदगी में डीमन किंग था। और हमें देखा जाता है कि उसके हाथों में जो एक जो पर्पल कलर की जो रिंग है ऊपर में आती है और फिर उसके हाथों में है वो घुस जाती है। और जहाँ पर अपना रिफिनर होता है अपने जो क्लैमिटी हॉर्न जिसे उसने फिश डीमन यूनियन का नाम दे दिया है एक नया, वो कर देता है वहाँ पर। और जहाँ पर उसकी एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा निकल रही होती है और जहाँ पर ये सारे सोल्जर होते हैं उसी पंच को होता है वो देख रहे होते हैं। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा रिफिना होता है चिल्लाते हुए उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है और तभी जो उसकी जो अटैक होती है वो निकलती है और जहाँ पर वो अटैक होती है सीधे ज़मीन पर लगती है और पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन मच जाता है वहाँ पर। और हमारे जो रिफिन हार्ट की जो पावर की शॉक वेव है वो
चारों तरफ फैलने लग जाता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और मचना शुरू होता है। चारों तरफ बस तबाही ही तबाही मच रही होती है वहाँ पर। और जहाँ पर सीन सिपतर हमें दिखाया जाता है कि उस कैनियन के ऊपर पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन मचा हुआ होता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो सोल्जर होते हैं वो बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो रिफाइनरी ने जहाँ पर पंच मारा था वहाँ पर एक लाइट पिलर होता है, आसमान की तरफ उठ रहा होता है, और का बहुत बड़ा। फिर हमारा जो ये ऑरा यूज़र होता है वो बस एक ही चीज़ बोलता है, भागो यहाँ से, जल्दी से रिट्रीट करो यहाँ से, वो चिल्लाते हुए बोलता है। और सारे के सारे बंदे होते हैं वहाँ से भाग रहे होते हैं उसके साथ। और यहाँ हमारा जो ये ऑरा यूज़र होता है पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है, सच में जो मार्शल किंग की टेक्निक्स है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर वो आगे बोलता है, और इसके साथ अगर बाकी सारे लोगों के ऑरा को मिक्स कर दे तो। और फिर हमें एक एक करके सभी के ऑरा को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सबसे पहले एक जगह पे डिस्ट्रक्शन मच रहा होता है, फिर 9 ही 9 जगह पे जो ब्लास्ट हो रहे होते हैं, मतलब इन लोग डिस्ट्रक्शन मचाया होता है पूरी तरीके से। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो कैनियन होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है चारों तरफ से। और जो कैनियन के जो पत्थर होते हैं वो सारे सोल्जर्स के ऊपर गिर रहे होते हैं, सारे सोल्जर्स भाग रहे होते हैं। और उनके पीछे में जो है वो पूरी तरीके से एक जो ऑरा का पिलर जो आसमान को चीरते हुए निकल रहा होता है, जिसकी वजह से ये जो सारे सोल्जर होते हैं और भी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। और जब वो लोग है डेंजर एरिया से निकलते हैं तब हमारा जो ये ऑरा यूज़र होता है वो बस पीछे देख के एक ही चीज़ बोलता है, ओ माई गॉड। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर हमला हुआ था वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो डस्ट होता है वहाँ से हटती है, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक स्टोन की बहुत बड़ी सी दीवार बन गई होती है उनके सामने। और ये सारे सोल्जर होते हैं उस स्टोन की दीवार के सामने वो खड़े हुए होते हैं। हमारे रिफिनहार्ड और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा कूल लग रहे होते हैं और उस जो स्टोन के दीवार के ऊपर खड़े होते हैं, जहाँ पर हमारा जो ये और यूज़र होता है वो मन ही मन सोचता है आखिरकार ये कैसी ताकत है। मुझे पता था कि उस जिम अनब्रेकेबल की जो टेक्निक्स है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन ये तो इंसेन है, ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है कि ये लोग है इतने ज़्यादा बड़े कैनियन को है डिस्ट्रॉय कर दिए। और जहाँ पर फिर हमारा जो ये ऑरा यूज़र होता है उसकी शक्ल को दिखाया था जो एकदम ही सफ़ेद हो गया होता है। और जहाँ पर ये मन ही मन और सोचता है, और सच में ये ताकतवर है, ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, इसीलिए ये सब चीज़ कर पा रहा है। और जहाँ पर फिर हमारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो उसके आसपास खड़े होते हैं, जहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं आखिरकार हम लोग इस पत्थर की दीवार को कैसे पार करेंगे, हम लोग तो साथ में मेज भी नहीं लाए हैं। कैप्टन अब हम लोग क्या करें? भाई ते अपने कैप्टन की शक्ल देख, उसके शक्ल को देख के लग रहा है कि वो पीछा कर पाएगा। और जहाँ पर हमारे रिविनाट को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अब अगर तुम लोग हमारे पीछा करना चाहते हो तो करके दिखाओ। और जहाँ पर इसकी शक्ल है अभी गुस्से वाली होती है हमारे ऑरा यूज़र की, बोले बेटा तुम रुको मैं बदला लेके रहूँगा। और जहाँ पर नीचे सारे सोच रहे होते हैं गुस्सा हो रहे होते हैं वहाँ पर इन लोग के ऊपर में अलग ही चल रहा होता है, जहाँ पर अपना रिफिनर होता है बोलता है सच में ये काम करिए। और जहाँ पर हमारा थलत होता है बोलता है सेवियर तुम इन लोग से झूठ क्यों बोल रहे हो अपने ताकत के बारे में। और जहाँ पर हमारी इनिया होती है बोलती है सच में जो ये काम आ गया कि ड्रॉप्स लोग जो है इस कैनियन के जो कमज़ोर इलाकों को वो जो फाउंड किए थे। और जहाँ पर हमारे जो टस भाई ना था वो तो और ज़्यादा अलग नस्ल में वो बोलता है कि मुझे पता है कि हम लोग जो ये सब चीज़ें हैं वो ज़्यादा खून खराबा ना हो उसके लेकर, लेकिन हम लोगों ने नेचर को सच में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया, ये हमारी एक बहुत बड़ी सीन है, मतलब गलती है वगैरह वगैरह गुनाह है। जिन्हें अभी तक नहीं समझ में आया यहाँ पर क्या चल रहा है तो नाइडर हमें आगे समझाने लगता है, जहाँ पर नाइडर हमें बताता है कि हमारे रिफिनैट ने है यहाँ पर आने से कई महीने पहले ही जो ड्रॉप्स को यहाँ पर भेज दिया था इस कैनियन के अंदर कौन सी एरियाज है वो कमज़ोर है सबसे ज़्यादा उसको फाइंड करने के लिए, क्योंकि डॉप्स के पास है मदर अर्थ की है वो पावर होता है जिसकी वजह से ये लोग मतलब बहुत कुछ जान पाएगा अर्थ के बारे में। और जहाँ पर वो लोगों ने वीक स्पॉटिस को ये ढूंढ लिया था जिसकी वजह से हमारे रिफिनहार जो उसके जो दोस्त लोग हैं बाकी सारे जो हमारे इनिया रस्ट और जो हमारा थलत भाईजान इतने देर से अटैक कर रहे थे वो लोग उसी वीक स्पॉट्स पे हमला कर रहे थे। और आखिर में आके अपना रिफिनर होता है अपने एक पंच की मदद से पूरी पूरी कैनियन को गिरा देता है, जिसकी वजह से इन लोग को लगता है कि हमारा रिफिनाट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन असलियत में उतना ज़्यादा ताकतवर है नहीं। तो यही पूरी मामला है। और हमारा रिफिनाट होता है बोलता है मैंने अपनी मेज के दिमाग से है वो एक प्लान बनाया था जहाँ पर जो अगर पहाड़ हमारे कोई काम नहीं है हमारे बीच में है तो उसे तोड़ के रख दो।
भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब मेरे को भी नहीं समझ में आया। और जहाँ फिर हमारा जो रिफिनर होता है वो होता है क्या, चलो यहाँ से अगर ये लोग हमारे पीछा करने की अभी भी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ये लोग घूम के भी आएंगे तब भी इन्हें जो 2 से 3 महीने और लग जाएंगे हमारे पास आने तक। तब तक हम लोग आराम से क्रोवर किंगडम के अंदर है और चले जाएंगे। और अभी तक जिन लोगों को समझ में नहीं आया, मैं बता दे रहा हूँ, जाकर रिपीट टेलीकास्ट देखो, मेरा दिमाग मत खाओ। और जहाँ फिर हमारा नायडो हमें बताता है कि हमारा जो रिफिनहार्ट ने जो कांड किया था जेपेलिन के अंदर, वो जो है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर आग की तरह फैल गई। वहाँ पर पता चला कि जेपेलिन में जो है वो एंट्रीज काउंटी का जो लॉर्ड है वो घुसा बिना वार्निंग के, और वहाँ के जो सारे के सारे अदर वर्ल्ड स्पीसी यानी कि स्लेब्स को अपने साथ है वो लेके चला गया। और जो एंट्रीज काउंटी जो एक नया नया जो किंगडम है वो स्टैब्लिश हुआ था, वो प्रिंसिपैलिटी ऑफ चैटन जिसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है उससे सीधी सीधी फाइट ले रहा है। बहुत सारे नोबल से इसे बेवकूफ़ी कह रहे हैं, पागलपन कह रहे हैं, और बहुत सारे नोबल्स कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधी चोरी हो गई। फिर सिंसिप होता है और हमें एक घर के अंदर 3 शैडो दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि सच में बिना किसी वार्निंग के डायरेक्टली जो चैटन प्रिंसिपैलिटी पर हमला करना और उनकी जो है सारे के सारे स्लेब्स को है वो लेके वहाँ से भाग जाना, ये तो सीधा चोरी है। और जहाँ पर कोई और बंदा होता है बोलता है कि और जो है वो अदरवर्ल्ड स्पीसीज को दूसरे जगह से लेके आना और अपने जो है अपने किंगडम के अंदर ला के उन्हें जो सिटीजनशिप है वो दे देना, इसकी जो मेंटालिटी है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। और जहाँ पे सिनशिप होता है और हमें कुछ फार्मर्स को दिखाया जाता है, और जहाँ पर नायडा के यहाँ पर बताता है, लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट में कुछ लोगों की सोच भी वो अलग होती है। और जहाँ फिर हमें एक और को दिखाया था जो असल में फार्मिंग कर रहा होता है, और जहाँ पर नायडा हमें बताता है कुछ लोगों की थिंकिंग है कुछ अलग हो सकते हैं दूसरे लोगों से, लेकिन जो भी हो सारी दुनिया को है मानना पड़ेगा। जहाँ फिर हमें सनसेट दिखाया था जो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो और होते फार्म कर रहे होते हैं वो रुक के आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, और नायडा यहाँ पर बताता है कि दुनिया है वो चेंज हो रही है। इसी के साथ ये चैप्टर एक बारी ख़त्म होता है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम भाई इसमें 1000 व्यूज़ तो कर ही देना। लाइक सब्सक्राइब हाइप तो याद से कर देना, हाइप को याद से करना, ठीक है, भूलना मत। तो तुम लोग से मैं किसी और वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।